जितने भी लाइसेंसेस सरकार पर डे बेसिस पे साल की लाइसेंस फी पे देती है, उसके अंदर जो व्यापारी होता है, जो लाइसेंसी होता है, वो पर डे का पैसा कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली की भाजपा शासित एमसीडी टोल टैक्स का ठेका देती है। दिल्ली में 172-73 एंट्रीज हैं, उन सब का ठेका करीब 780 करोड़ रुपए सालाना का छूटता है। इस बार जब एमसीडी ने 780 करोड़ का ठेका छोड़ा, तो उसके अंदर लॉकडाउन के समय जो यातायात था वो कम हो गया, इमरजेंसी सेवाएं चलती थी। वो कंसेशनर, वो लाइसेंसी एमसीडी के पास गया, उसने कहा मेरा नुकसान हुआ, मेरा पर डे की कमाई है और मैं आपको पर डे का पैसा देता हूं, तो आप वो पैसा कम कीजिए। दिल्ली नगर निगम ने 783 करोड़ के ठेके के अंदर 83 करोड़ रुपए की रिबेट दी। ये लगभग 1.5%, ये लगभग 9.5% की रिबेट है। ठीक उसी तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जितने भी लाइसेंसीज थे उनको कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते और जिस दौरान रेल नहीं चली उसके चलते बड़े कंसेशंस दिए। पीयूष गोयल मंत्री थे, उस दौरान कंसेशन दिए गए, कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुआ, रेलवे मंत्रालय के अंदर जो है सब कुछ हुआ। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा पीयूष गोयल साहब के ऊपर जी। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो एक्साइज भरता है, जिसको लाइसेंस फी पहले ही एडवांस में देने की कमिटमेंट वो टेंडर में कर चुका है व्यापारी, उसकी कमिटमेंट थी वो दिल्ली सरकार को 32 जोनों से 9,500 करोड़ रुपया सरकार को साल का देगा। यानी कि लगा लें तो एक साल का एक जोन का लगभग 300 करोड़ हो गया। लगभग मान लें तो एक दिन का 30 करोड़ रुपए सरकार को देना था। अब जब सरकार ने फर्स्ट इस साल की शुरुआत में जो ओमिक्रॉन की 3rd या 4th वेव थी, यानी कि जनवरी फरवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूं, यह पॉलिसी नवंबर 2021 में आई है। पॉलिसी शुरू हुई 17 नवंबर को, 1.5 महीने दुकानें खुली, जनवरी में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। पहले लॉकडाउन चला तो उनकी दुकानें बंद हो गई, पर डे का उनको 30 करोड़ रुपए देना है सरकार को। उसके बाद कुछ दिनों बाद सरकार ने इवन ऑड लगा दिया, मतलब कि एक शॉप खुलेगी, दूसरी शॉप मार्केट में नहीं खुलेगी इवन ऑड डेज के हिसाब से, तो भी उनकी आधी दुकानें एक दिन बंद रहती थी, आधी दुकानें दूसरी दिन बंद रहती थी जी। तीसरा, सरकार ने जो 10 बजे वाइन शॉप्स के बंद होने का टाइम था उसको 8 बजे कर दिया। ये सारी की सारी कंपनीज जिन्होंने लाइसेंस लिए थे, ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने बताया कि साहब कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है, वहां पे बीजेपी की सरकार है, कोर्ट ने कहा है कि आपको लाइसेंस फी के अंदर रियायत देनी पड़ेगी लिकर वालों को भी। दिल्ली सरकार ने उनको 9,500 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी में 144 करोड़ की वो दे दी कंसेशन। वो कितना हुआ आप लगा लीजिए, 1.5%। एक तरफ तो दिल्ली की भाजपा ने टोल टैक्स वाले लाइसेंसी को 9.5% दे दिया कोरोना के नाम का, दिल्ली सरकार ने 1.5% दे दिया, तो मनीष सिसोदिया ने इसमें भ्रष्टाचार कर लिया। दूसरा भ्रष्टाचार क्या है वो मैं भी बता देता हूं। ये कहते हैं कि साहब हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, इसलिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब वो एफआईआर देखिएगा, एक पन्ने की एफआईआर नगबाजी, और उसमें क्या कहती है वो एफआईआर, एक प्राइवेट प्लेयर ने दूसरे प्राइवेट प्लेयर को चेक से थ्रू बैंक 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। तेरे साहब ये रिश्वत है मनीष सिसोदिया की। मतलब ये कोई मजाक की बात है।